मैं लेके आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो पिछले वीडियो के अंदर अपन घटाव के बारे में चर्चा कर रहे थे, सभी प्रकार के घटाव के वीडियो बनाए मैंने और आपके पास में भेजे। आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं गुणा के बारे में। अब देखिए, तो आज की नई हेडिंग रहेगी गुणा। क्या रहेगा? गुणा। अब देखो, गुणा के बारे में जब भी अपन चर्चा करते हैं तो गुणा का चिन्ह इस प्रकार का होता है, और अपन गुणा के बारे में भी देखेंगे कि एक संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है, दो संख्याओं का कैसे किया जाता है, तीन संख्याओं का, चार संख्याओं का, सभी प्रकार की अपन तरीके सीखेंगे कि गुणा बहुत ही आसान है करने का। तो सबसे पहले अगर आपके सामने अगर उदाहरण की बात की जाए कि आपके सामने एक उदाहरण आ जाए कि 35 का 2 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 35 का 2 से गुणा करना है। किससे करना है? 35 का 2 से गुणा करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपन को संख्याओं को लिखना आना चाहिए कि संख्याएं कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? बड़ी संख्या को ऊपर लिखना है। 35 है तो 35 को ऊपर लिखना है। फिर जिस संख्या से गुणा करना है उन संख्याओं को आपको उसके नीचे पीछे से शुरुआत करनी है। कहां से शुरुआत करनी है? पीछे से। आगे आपको गुणा का चिन्ह लगाना है और फिर इसको गुणा करना है। देखो कैसे करेंगे। अब देखो, आपको 2 का पहाड़ा बोलना है, क्योंकि सबसे पहले आपको जब भी गुणा की बात आती है तो आपको पहाड़े आने चाहिए। जब तक तब तक आपको पहाड़े नहीं आएंगे तब तक आप गुणा नहीं कर पाओगे। तो आपको कम से कम 20 तक पहाड़े तो आने चाहिए। अगर 20 तक नहीं आ रहे हैं तो आप गुणा नहीं कर पाओगे, और इससे पहले आपके लिए 9 तक तो पहाड़े आपको आने अति अनिवार्य है। जब 9 तक पहाड़े नहीं आएंगे तो अपन गुणा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आपको कम से कम 9 तक तो बिल्कुल पहाड़े आने चाहिए। अब देखिए, 2 का पहाड़ा कितनी बार बोला जाएगा? सबसे पहले 5 बार। बहुत ही आसान है, बड़ों को और छोटों के लिए सबके कामयाब है गुणा, क्योंकि जब तक गणित के अंदर गुणा आपको नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब देखो, 5 का पहाड़ा 2 बार, 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 5 दूने 10। अब 10 के अंदर देखिए 2 अंक, 2 अंकों को आप एक साथ में यहां नहीं बिठा सकते। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हासिल वाली जोड़ कर रहे थे उस समय बताया कि पीछे का अंक तो आपको क्या लिखना है? इसके नीचे लिखना है, और जो आगे का अंक है इसके, वो उसका जाएगा अगले अंक के आगे ऊपर हासिल के रूप में जाएगा। कहां जाएगा? हासिल के रूप में। अब देखिए, उसके बाद में आपको क्या करना है? 2 का पहाड़ा 3 बार बोलना है, और 2 तिये कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। अब 6 के अंदर ऊपर आपको हासिल को जोड़ना है। देखो कैसे जोड़ोगे। अब देखो 6 आया तो 6 के साथ में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। तो ये 7 लिखना है आपको यहाँ पे। हासिल बिल्कुल आपको इसके साथ में जोड़ना भूलना नहीं। अगर आपने गुणा तो कर लिया, लेकिन अगर हासिल जोड़ना भूल गए तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको इसके साथ में क्या करना है? हासिल को जोड़ना है। अगर उदाहरण नंबर 2 की बात की जाए, जैसे कि आपके सामने कोई भी उदाहरण आ सकता है, जैसे कि 50 को किससे गुणा करना है? 3 से गुणा करना है। बहुत ही आसान है। देखिए, बड़ी संख्या को सबसे पहले आपको ऊपर रखना है और 3 को पीछे लिख के गुणा करना है, गुणा का निशान लगाना है। बहुत ही आसान है। अब देखो, एक बात याद रखना कि जब भी 0 आ जाता है, क्या आ जाता है? 0, तो आपको क्या करना है? जब 0 को आप 3 से गुणा करोगे या 0 का किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? अब 3 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 0 से कोई भी कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या हो, जब भी 0 से गुणा किया जाता है तो आपका आंसर कितना आएगा? 0। और उसके बाद में 3 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 5 तिये कितना होता है? 15। तो जब 50 का 3 से गुणा करेंगे तो 150 आंसर आएगा अपना। कितना आएगा? 150 आंसर। बहुत ही आसान है। उससे पहले आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाइए। मैंने सामान्य गणित के बहुत सारे कम से कम 70-80 वीडियो डाल के रखे। बहुत ही आसान है। मैंने पहले वादा किया था आपसे कि मैं बिल्कुल 0 लेवल से आपको अंत तक लेके जाऊंगा, और गणित बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। जब सामान्य गणित पढ़ोगे तो वहां जाके आप देखना, मैंने हर एक टॉपिक के वीडियो डाल के रखे हैं। अब देखो, तीसरा उदाहरण की अगर बात की जाए तो तीसरा उदाहरण क्या है? तीसरा उदाहरण आपको थोड़ा बड़ा आ जाए कि 315 को आपको किससे गुणा करना है? 3 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 3 से गुणा करना है। तो 3 से इसको कैसे गुणा करोगे? तो सबसे बड़ी संख्या को सबसे ऊपर रखना है कि 315 है तो इस 315 को यहाँ पे रखिए और 3 पीछे से शुरुआत कीजिए और गुणा का चिन्ह लगाइए। बहुत ही आसान है। अब देखिए, 3 का पहाड़ा सबसे पहले 5 बार बोलोगे तो कितना आएगा? 5 तिये 15। तो 15 का यहाँ 5 लिखा जाएगा और 1 अगले अंक पे हासिल के रूप में जाएगा। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे?
3 का पाड़ा एक बार बोलोगे तो 3 एकम 3, एक 3 और 3 के साथ में एक हासिल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। बहुत ही आसान है। अब देखिए 3 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 3 बार, तो 3 तिये कितना होता है, 9। तो जब 315 को 3 से गुणा करेंगे तो 945 आंसर आएगा। कितना आएगा, 945। अगला उदाहरण देखिए, चौथा उदाहरण। चौथा उदाहरण की अगर बात की जाए तो चौथा उदाहरण आपके सामने है कि 7,510 को आपको 4 से गुणा करना है। किससे करना है, 4 से गुणा करना है। बहुत ही आसान है। तो अब देखिए कि सबसे बड़ी संख्या को ऊपर लिखना है। 7,510 को किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है। अब देखो गुणा कैसे किया जाता है। गुणा भी वही करना है, आपको पीछे से शुरुआत करनी है। 4 का अभी मैंने बताया था कि जब कोई भी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो उसके अंदर आंसर कितना आएगा, आपके 0 आएगा। जब 4 का 0 से गुणा करेंगे तो आपके सामने कितना आएगा, 0। अब 4 का 1 से गुणा करोगे तो 4 एकम 4, और 4 का 5 से गुणा करो तो 5 चौके कितना होता है, 20। कितना होता है, 20। और हासिल कितनी जाएगी, 2 अगले अंक के ऊपर। अब देखो 7 चौके 28, 28 और 2 कितने होते हैं, 30। आप बिल्कुल आसानी से करना है, बहुत ही आसान है गुणे। अब देखिए अगला उदाहरण आपके सामने बात की जाए कि उदाहरण कोई भी आ सकता है। आप ये गणित है, इस गणित के अंदर उदाहरण कोई भी आ सकता है, लेकिन अपन को करने का तरीका अगर सीख गए और बाकी बाद में तो आपको प्रयास करना है ऐसे ऐसे और उदाहरण लेके। अब देखिए आपके सामने उदाहरण आ जाए कि 5073 को गुणा करना है 5 से। किससे करना है, 5 से। मतलब कि 5073 को गुणा किससे करना है, 5 से गुणा करना है। अब देखिए बड़ी संख्या को ऊपर लिखना है 5073 और उसको गुणा किससे करना है, 5 से गुणा करना। बहुत ही आसान गुणा है। अब देखिए 5 का गुणा जब 3 से करेंगे तो 5 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 5 तिये कितना होता है, 15। अब देखो आपको पहाड़ा भी बहुत जल्दी जल्दी आना चाहिए। बड़ों के लिए तो जल्दी करना, छोटों के लिए आप पहाड़ा बोल सकते हो। जैसे कि 3 अंगुली ऊपर कीजिए, ऊपर के अंक है उतनी अंगुली ऊपर कीजिए। अब देखो 3, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिये कितना होता है, 15। अब 15 का 5 और हासिल कितना जाएगा, अगले वाले अंक के ऊपर। और जब 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, 35 और 1 कितना होता है, 36 और हासिल कितने हुए, 3 अगले अंक पे। अभी मैंने बताया था कि जब भी किसी भी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो 0 आता है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या आएगा। अब देखो 5 का आप 0 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। लेकिन ये हासिल है, अगर ये हासिल साथ में नहीं जोड़ी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ ये मत सोचना कि सर ने बताया है कि जब भी किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही लिखना है, लेकिन यह हासिल जोड़ना है साथ में बेटा। तो 3 उसके साथ जोड़ोगे तो आंसर अब की बार कितना आएगा, 3, न कि 0। कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो 5 का 5 से गुणा करोगे तो 5 पंजे कितना होता है, 25। कितना होता है, 25। तो ये तो हो गया 5073 का जब 5 से गुणा करोगे तो 25,365। अब देखो अगला छठा उदाहरण, लास्ट उदाहरण देखिए। जैसे कि आपको 700 का गुणा करना है 5 से, तो 700 का 5 से करो या 6 से कर लो। 5 से तो हो गया, 6 से कर लेते। उदाहरण कोई भी आप ले सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं कि आपको इसी संख्या का लेना है, कोई भी ले सकते हो। एक संख्या की अपन गुणा कर रहे हैं, 700 सबसे ऊपर लिखेंगे और गुणा किससे करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 6 से। अभी मैंने बताया था आपको कि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 0 आंसर है, क्योंकि इसके ऊपर देखो हासिल है ही नहीं, तो अपन